नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी की जो ग्रुप सी की वैकेंसी है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप सी में तो स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, पेड एस्पिरेंट है, तीनों में ही टाइपिंग मांगी जाती है। स्टेनो में आपने स्पेशल फॉर्म भरा तो यहाँ पे भी आपको स्टेनो भी यानी कि शॉर्ट हैंड आना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर हम टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर कितने दिन में हम टाइपिंग सीख सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो टाइपिंग काफ़ी लंबे दिनों से सीख रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं हो रही है। तो सभी पॉइंट पे हम बात करेंगे और लास्ट में आपको बताऊंगा 5 पॉइंट ऐसे जो टाइपिंग करते समय कभी भी गलतियां मत करना। निश्चित रूप से अगर आपने ये गलतियां नहीं की तो निश्चित रूप से आप जो है 30 दिन में एक अच्छी टाइपिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत से एक चीज़ समझिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं टाइपिंग करने में पता नहीं कितनी कठिनाई होती है, बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप कोई नया कार्य करने जाते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई हर कार्य में महसूस होती है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप एकदम आनंद और आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत आनंद आता है टाइपिंग करने में इसमें। तो जैसा कि हिंदी और इंग्लिश की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टाइपिंग हम कैसे सीखें। देखिए, टाइपिंग सीखने की भी एक प्रोसेस होती है। अगर आप सही प्रोसेस से सीखेंगे ना तो आप जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो 6-6 महीने 8-8 महीने से टाइपिंग सीख रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो स्पीड निकलनी चाहिए। देखिए, सीखने का तरीका बहुत सारे स्टूडेंट सोचने का सबका तरीका अलग होता है। सीखने का मतलब ये होता है 15 दिन में आप टाइपिंग करना सीख गए, तो वो सीखना नहीं होता। सीखने का मतलब है कि जो आपकी स्पीड है, जो आपकी एग्जाम में मांगी जा रही है, वो हम इतनी स्पीड जो है घर पर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, उसे आप कहेंगे सीखना। मेरे अनुसार तो वो ही सीखना होता है। सीखना वो नहीं, सीखना तो उंगलियां अगर आपके कीबोर्ड पर सेट हो गई हैं, टाइपिंग आप करने लगे, बस शब्दों को लिखना सीख गए तो आप टाइपिंग सीख गए। सीधा सीधा शर्त है। सीखने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड एक 30, ज़्यादातर एग्जाम में जो स्पीड मांगी जाती है 30, 35, 40, वो आपकी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक है, चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, सर कितने दिनों में हम टाइपिंग सीख सकते हैं। देखिए, टाइपिंग सीखने का स्टूडेंट पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप कितने दिन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेली अगर आप आधे घंटा प्रैक्टिस में टाइम दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं या 2 घंटे दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक टाइपिंग करने की एक सही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर उससे करेंगे ना तो आप टाइपिंग स्पीड भी जल्दी निकालेंगे और जल्दी भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कितने दिन वाली जो बात है ना, वैसे अगर मेरा मोटा अनुमान है तो लगभग 30 दिन में 10 से 15 दिन आपकी जो है उंगलियां सेट होने में लगती हैं कि किस प्रकार से उंगलियां सेट होती हैं, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना सीख जाते हैं, शब्दों को लिखना सीख जाते हैं। उसके बाद हम 30 दिन में एक अच्छी स्पीड निकाल सकते हैं अगर सही तरीके से अगर टाइपिंग स्पीड है। तो टोटल अगर हम मानेंगे तो 40 से 45 दिन आपके लिए बहुत होते हैं टाइपिंग के लिए, मतलब सीख जाते हैं प्रॉपर तरीके से अगर सही तरीके से करेंगे तो। फिर मेन चीज़ होता है कि आप जो है प्रैक्टिस में कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप आधे घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से है कि 40-45 दिन में टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। अगर 1-1 घंटे अगर सही से अगर टाइम देंगे आप इंग्लिश और हिंदी में, तो निश्चित रूप से एक अच्छी टाइपिंग 25 से 30 आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, लगभग 40 से 45 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो एक टाइपिंग आप सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका सीधा सीधा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जो आप जूनियर असिस्टेंट की जो UPSSC के माध्यम से वैकेंसी आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम दिन टाइपिंग लगा। एक स्टूडेंट तो ऐसा भी था मेरे संपर्क से, 35 दिन में टाइपिंग सीख ली और उसने निकाल भी दी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं टाइपिंग बहुत अच्छी स्पीड होती है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर की वजह से उनकी उंगलियां वगैरह कांपने लग जाती हैं तो टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये तो पॉइंट बाद का है, उस पर भी हम बात करेंगे जब टाइपिंग होगी तब। लेकिन प्रॉपर ये है कि हम टाइपिंग किस प्रकार से सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। देखिए, जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग अगर आप सीखने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप टाइपिंग सीखने जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिएगा कि हाँ मैं टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश को। ठीक, पहला पॉइंट है कि आपकी जो फिंगर है ना उन्हें आप सही से सेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं कि जी इंग्लिश की जब टाइपिंग करते हैं तो अलग तरीक़ा से जो फिंगर रखते हैं कीबोर्ड पर, जो आपके बटन होते हैं, ठीक है, उन पर, और जब हिंदी की टाइपिंग करते हैं
तो वो अलग तरीका से बहुत सारे कोचिंग वाले संस्थान वाले ऐसा करवाते हैं कि नहीं हिंदी में आप इस तरह से उंगलियों को सेट करिए, हिंदी में और इंग्लिश में आप इस प्रकार से करिए, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रकार आपको इंग्लिश में उंगलियां आपने सिखाई हैं उसी प्रकार को हिंदी में आप रखना है कीबोर्ड पर, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा, जो आपकी उंगलियां जैसे इंग्लिश पर चलती हैं उसी प्रकार आपको हिंदी में चलेंगी। अगर आप अलग अलग रखेंगे सीखेंगे तो आपको दिक्कत होगी हिंदी की टाइपिंग करने में, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पहले की बहुत लंबी पुरानी बातें हैं, जब अलग अलग सिखाते थे कि हिंदी की आप एक बटन छोड़ करके एक को छोड़ के करिएगा। आप बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी कर रहे हैं उसी प्रकार से आप जो है फिंगर को सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा इस बात को विशेष रूप से आप जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा, देखिएगा टाइपिंग आप कभी भी देखकर मत करना, कभी भी आप टाइपिंग जो है देखकर मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आपने टाइपिंग देखकर टाइपिंग कर रहे हैं लगातार, हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे हैं और आपकी स्पीड भी अच्छी आ रही है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में अगर देखकर टाइपिंग करेंगे तो आप टाइपिंग स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि कभी भी देख करके कीबोर्ड को देख करके, मेरा कहने का मतलब है कि कीबोर्ड को देखकर कभी भी टाइपिंग मत करना, ठीक है। शुरुआत में जितना टाइम लगे आपको एक लेटर देखने में, अगर सेकंड भी लग रही है, 4 सेकंड लग रही है, 5 सेकंड लग जाने दो शुरुआत में। जब एक बार जब फिंगर अच्छे से सेट हो जाती है ना, फिर आपको टाइम पता नहीं चलेगा। जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना डेली तो उंगलियां ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। लेकिन देखकर टाइपिंग कभी मत करना, ये हमेशा पॉइंट बांध लेना, जीवन में दिमाग में बैठा लेना कि मुझे देखकर टाइपिंग बिल्कुल नहीं करनी कीबोर्ड को। तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं, बस एक को चूज कर लेते हैं और उसी पर लगातार टाइपिंग कर लेते हैं और उसी को ही अपनी असली स्पीड मान लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं करना है। टाइपिंग स्पीड अब जब आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपसे तीनों प्रकार की से टाइपिंग करेंगे। एक तो आपकी ऑफलाइन भी टाइपिंग करेंगे। ऑफलाइन से कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर से अगर आप किसी बुक से टाइपिंग करना चाहते हैं तो उससे ज़रूर करेंगे, MS वर्ड पर जो करते हैं ना उसी प्रकार से टाइपिंग करेंगे। ऑनलाइन भी आप टाइपिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर की भी मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर पर भी टाइप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। उस सॉफ्टवेयर जैसे अगर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर हम किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग हमें सीखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की तो किसी भी आप सॉफ्टवेयर पर करेंगे वो सेम ही रहती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो मंगल की, इसकी अगर हम बात करेंगे तो मंगल पर जो है हिंदी की टाइपिंग मांगी जाती है। तो इसमें जो है फ्री की अगर हम बात करें, फ्री सॉफ्टवेयर है, सोनी टाइपिंग है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया टाइपिंग है, ठीक है, इंडिया टाइपिंग है आपका, ठीक है। तो इस पर आप जो है मंगल स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ऑनलाइन है आपकी, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है और सोनी वाला है, ठीक है। तो ये आप जो है सोनी सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तीनों प्रकार से आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो जब भी आपकी ऑनलाइन वहाँ पर टाइपिंग होगी तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बस ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना स्पीड आपकी जो है बढ़ नहीं पाएगी। ऑफलाइन भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट आपका हुआ। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो चौथा और पांचवा जो पॉइंट है वो है आपकी स्पीड इंक्रीज करने। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो मैं जैसा कि आप सभी को तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात करते हैं कि पैराग्राफ अगर टाइपिंग करना है तो क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ कर लिया 5 मिनट का, फिर दूसरा पैराग्राफ कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही पैराग्राफ को आप कम से कम 8 से 10 बार करिएगा। एक ही पैराग्राफ को टाइपिंग 8 से 10 बार करिएगा। आप कहेंगे सर इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप एक ही पैराग्राफ को जब बार बार करेंगे ना, जब कोई शब्द, मान चलिए एक शब्द आया जैसे कभी, तो कभी आप जब बार बार वही शब्द आएंगे, वही लेटर आएंगे, तो उंगलियां उन पर बार बार जल्दी जाना और शुरुआत हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस पैराग्राफ में जैसे हमने 250 वर्ड शब्द किए तो 250 वर्ड वो अन्य पैराग्राफ में 250 वर्ड में कम से कम 50 वर्ड ऐसे होंगे जो आप अन्य कोई पैराग्राफ जब शुरुआत करेंगे तो उसमें वो आएंगे, तो वहाँ पे उंगलियां जल्दी जाएंगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जो एक एक करके टाइपिंग करते हैं ना पैराग्राफ, एक अभी 5 मिनट का कर लिया, एक फिर हमने 5 मिनट का, तो आपकी इससे स्पीड जो है दिक्कत देती है,
तो ध्यान रखेंगे। और इससे जब एक ही पैराग्राफ को हम बार बार करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब स्पीड उसमें जो है आपकी इंक्रीज होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसको लेकर के आप ध्यान रखेंगे, एक ही पैराग्राफ को बार बार करेंगे, उसके बाद 8 से 10 बार हमने कोई पैराग्राफ कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ करेंगे, उसे भी हम 8 से 10 बार करेंगे। तो यहाँ से आपकी क्या है, टाइपिंग आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, निश्चित रूप से आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइपिंग इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अब हम 5वें पॉइंट में बात करें, स्पीड नहीं बढ़ रही है तो क्या करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश आपकी हो, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने टाइपिंग जब सीखा था तब मैं आपको बता रहा हूँ 2014-15 मैंने में 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा टाइपिंग की थी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें, जो कठिन शब्द हैं, जो आपको जब टाइपिंग करते हैं, जब लंबे लंबे शब्द आते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है कठिन शब्द है, धीमी धीमी टाइपिंग करो, गलत हो गया, गलत ना हो जाए ना, तो उंगलियां ऑटोमेटिक थम सी जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी आप टाइपिंग करने तो आप करेंगे क्या कि हिंदी और इंग्लिश के लगभग 400 से 500 शब्द ऐसे जो बहुत लंबे लंबे हैं, कठिन होते हैं, आपको लिखने में जो है कठिनाई महसूस होती है, तो उन शब्दों को आप एक पेज पर, 1-2 पेज पर लिख लेंगे। आप इंग्लिश की कर रहे हैं तो इंग्लिश की, हिंदी की तो हिंदी, और उन शब्दों को हिंदी के स्पेशल बता रहा हूँ मैं, आप 4 से 500 शब्द लिखिएगा जो कठिन कठिन बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे, ऐसे शब्द आप देखने जाते देखने, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ऐसे शब्द बार बार जब आते हैं तो ऐसे 400-500 शब्द आप लिख लीजिएगा, और सप्ताह में उसे एक बार टाइपिंग ज़रूर करिएगा। इससे होगा क्या बेनिफिट, कि आप जब सप्ते में आप देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप हिंदी के 250, 300, 400 वर्ड जो कठिन कठिन हो उन्हें आप टाइपिंग करना, ठीक है, MS वर्ड पर टाइपिंग करना उन्हें, और करने के बाद फिर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किसी पर चले जाना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग जाना, देखना जो छोटे छोटे शब्द हैं वो आपको ये ऐसे महसूस होंगे, आपकी उंगलियों को पता नहीं तुरंत उंगली इतनी फास्ट चलेगी ना, बहुत ज़्यादा। तो ये भी आपकी स्पीड बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तरीका, बहुत अच्छा तरीका है आपका, जिससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये स्पीड आपकी अगर आपकी 30 आ रही है ना, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 15 दिन भी ऐसा कर लिया ना तो 40 पहुँच जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ये जो टाइपिंग करने का जो सही तरीका मैंने बताया है, इस तरह से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 40 से 45 दिन में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर थोड़ी भी आप गलतियां करेंगे, मेन चीज़ फिर टाइम है, आपका कितना टाइम में आप सीख रहे हैं। 1-1 घंटा अगर टाइपिंग आप सीख रहे हैं ना, 1-1 घंटा, तो आपकी टाइपिंग का बहुत है, बहुत 1-1 घंटे टाइपिंग सीखेंगे और अच्छे मन से टाइपिंग करेंगे, ठीक है। टाइपिंग करना, देखिए स्टूडेंट पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है टाइपिंग करने में, तो आप किसी में अगर इंटरेस्ट बनाते हैं ना और सकारात्मक रहते हैं ना, तो आप जल्दी कोई भी कार्य हो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं। तो पुनः एक बार मैं बता देता हूँ कि टाइपिंग आप किस प्रकार से सीखनी चाहिए। मेन चीज़ है फिंगर, और देखकर टाइपिंग मत करना शुरुआत में जो भी टाइपिंग सीखने जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, तीसरा पॉइंट भी याद रखना, और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है उनकी चीज़ें जो है मैं 2 पॉइंट आपको लास्ट टाइम बताए हैं, ठीक है। और टाइपिंग से संबंध आगे भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ग्रुप C के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।